आने वाले टाइम में अगर आप कोई मॉनिटर लेना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। जितने भी डाउट होंगे मॉनिटर को लेकर के सारे आज की वीडियो की तरफ डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे sRGB क्या होती है, पैनल टाइप क्या होता है, कलर डेप्थ क्या होता है, रिफ्रेश रेट क्या होता है, इन सारे ऑप्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक बार समझनी पड़ेगी किस टाइप की आप यूजर हो, यानी आपका यूज केस क्या है, उस हिसाब से आपको मॉनिटर का सिलेक्शन करना, कौन सी चीज़ किस टाइप को यूजर को टारगेट करती है, और सारी चीज़ें हम आगे वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरू करें। तो सबसे पहले हम पैनल टाइप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो 3 तरीके के पैनल टाइप्स होते हैं, जैसे IPS, VA, TN। इन 3 टाइप्स में से जो IPS पैनल होता है उस सबसे पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो IPS पैनल जो होती है वो काफ़ी बेहतर कलर्स होते हैं और बेहतर कलर प्रोड्यूस करते हैं। वन ऑफ द बेस्ट कलर एक्यूरेसी उसके अंदर होती है। व्यूइंग एंगल उसके काफ़ी बढ़िया होते हैं। उन तीनों पैनल्स में जो बेस्ट पैनल होता है वो IPS पैनल होता है। इन सब में से जो कुछ पैनल्स होते हैं वो काफ़ी महंगे आते हैं, जैसे OLED होते हैं, मिनी LED, QLED। इसलिए इस पैनल्स के बारे में ज़्यादा बात करने का फायदा नहीं है। तो लेकिन जो सबसे बेस्ट पैनल होता है और जो बजट रेंज इसके अंदर आता है उसका वो IPS पैनल होते हैं। आपके पास अगर बजट है तो अगर आप IPS पैनल के लिए जा सकते हो तो आपको सबसे पहले IPS पैनल आपको प्रेफर करना चाहिए। तो सेकंड नंबर पे पैनल। लेकिन अगर आपका बजट काफ़ी लिमिटेड है, यानी काफ़ी कम अगर आपका बजट है, आपको एक चीप प्राइस के अंदर अगर आपको एक मॉनिटर जाए तो आपको VA पैनल के लिए भी आप जा सकते हो। तो VA पैनल जो होता है वो IPS पैनल का एक तरीके से छोटा भाई समझ सकते हो आप। तो इस पैनल के अंदर आपको कलर एक्यूरेसी थोड़ी ठीक ठाक मिल जाएगी। आपको इस पैनल के अंदर जाके व्यूइंग एंगल्स होंगे वो भी थोड़े ठीक ठाक होंगे। लेकिन हाँ, IPS पैनल का डाउन साइड होंगे, लेकिन उतनी नहीं मिलेगी जितनी आपको IPS पैनल के अंदर मिलेंगी। जो कलर एक्यूरेसी होगी यानी जो कलर्स होंगे थोड़े आपको कम शार्प मिलेगा IPS पैनल के मुकाबले। लेकिन हाँ, ये जो एक बजट रेंज के अंदर एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है VA पैनल, इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम होती है, इसका जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। यानी रिस्पॉन्स अगर आप एक गेमर हो तो आप VA पैनल के लिए जा सकते हो। तो अब बात करें TN पैनल के बारे में। तो बेसिकली ये जो पैनल्स होते हैं उसको गेमर्स के लिए डिजाइन किया जाता है। इसके अंदर दो चीजों को टारगेट करके बेस बना करके इस पैनल को डिजाइन किया जाता है। एक होता है रिफ्रेश रेट और दूसरा होता है रिस्पॉन्स टाइम। तो बेसिकली गेमर्स जो होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्स टाइम काफी ज्यादा मैटर करते हैं, इसलिए इस पैनल को गेमर्स के लिए डिजाइन किया जाता है। तो बेसिकली इसके अंदर ना आपको व्यूइंग एंगल्स इतने अच्छे मिलते हैं, ना आपको कलर एक्यूरेसी इतनी ठीक ठाक मिलती है। लेकिन अगर आप एक गेमर हो और आपको एक कलर एक्यूरेसी और इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, तो आपको सिर्फ गेमिंग करनी है और आपको रिस्पॉन्स टाइप और जो रिफ्रेश रेट आपको बेटर चाहिए, तो आप चाहो तो TN पैनल प्रेफर कर सकते हो। लेकिन आज के टाइम पे जो IPS या फिर VA पैनल होती है उसके अंदर आपको जो रिफ्रेश रेट होता है और कलर एक्यूरेसी होती है वो भी आपको ठीक ठाक देखने को मिलती है, और जो रिफ्रेश रेट होता है वो भी आपको IPS या फिर VA पैनल के अंदर आपको अच्छे तरीके से देखने को मिलता है। तो आज के टाइम पे अगर आप TN पैनल के लिए ना ही जाओ तो ही बेहतर है, आप IPS या फिर VA पैनल कंसिडर कर सकते हो। अब बात करें कलर एक्यूरेसी के बारे में। तो बेसिकली जो कलर एक्यूरेसी होती है वो एक क्रिएटिव यूजर के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्रिएटिव यूज कैसे मेरा मतलब होता है, जैसे कलर ग्रेडिंग करना, वीडियो एडिटिंग करना, ग्राफिक डिजाइनिंग, इन सब में कलर का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इन सब के लिए कलर एक्यूरेट डिस्प्ले काफी इंपॉर्टेंट होती है। कलर एक्यूरेसी के अंदर भी 2 टाइप की डिस्प्ले होती है। एक होती है 8 बिट पैनल, दूसरी होती है 10 बिट पैनल। 8 बिट पैनल जो होती है 8 बिट पैनल जो होती है उसके अंदर आपको 16 मिलियन कलर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जो 10 बिट पैनल होता है उसके अंदर आपको 1 बिलियन कलर देखने को मिलते हैं। इसके अंदर मतलब ज्यादातर जो चीज बेसिकली जो आपकी इमेज होती है, किसी भी इमेज के अंदर आपको जितने ज्यादा कलर शो होंगे उतनी ही ज्यादा इमेज एक्यूरेट होगी। तो इसलिए कलर इमेज अगर आपको एक्यूरेट चाहिए होती है तो आपको जितनी ज्यादा आपको बिटरेट की डिस्प्ले होगी उतनी ही ज्यादा आप चाहो तो जिसके अंदर मतलब यानी जो इमेज क्लैरिटी होती है वो आपको यहाँ पर बेटर देखने को मिलते हैं। और अगर आप चाहो तो 8 बिट पैनल के लिए भी जा सकते हो। लेकिन अगर आप एक वीडियो एडिटर या फिर ग्राफिक डिजाइनर हो, कंटेंट डिजाइनर हो, तो आप 10 बिट पैनल के लिए ही जाना। वो थोड़े से एक्सपेंसिव साइड होते हैं लेकिन आपको यहाँ पर कलर एक्यूरेट डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिलेगी। तो जो थर्ड पॉइंट होता है वो होता है कलर गैमर। तो बात करें कलर गैमर के बारे में, तो आपने कई बार मॉनिटर के स्पेसिफिकेशन के अंदर ऐसे वर्ड सुनेंगे NTSC, sRGB, DCI-P3। आखिर इनका मतलब क्या है? तो बेसिकली ये चीजें हमारी जो मॉनिटर कलर्स के रेंज को दिखाती है, जो हमारा मॉनिटर प्रोड्यूस कर सकता है। बेसिकली हमारे मॉनिटर के अंदर कई बार जो कलर्स होते हैं उतने शार्प नजर आएंगे, कितनी डिटेल में नजर आएंगे, कि कितने ओरिजिनल कलर से हमारा मॉनिटर शो कर सकते हैं। उस चीज को एक परसेंटेज के अंदर कैलकुलेट किया जाता है या फिर एक परसेंटेज के अंदर और मेजर किया जाता है, जो NTSC, sRGB उसे DCI-P3 कहते हैं। तो बेसिकली sRGB एक बेस पैरामीटर होता है जो हमारे कलर्स होते हैं उसको समझने के लिए, उसकी जो ओरिजिनलिटी होती है, उसकी जो डिटेलिंग होती है, उसकी जो वाइड रेंज होती है उसको समझने के लिए एक sRGB एक परसेंटेज होता है, उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो बेसिकली अगर मिनिमम अगर आपके मॉनिटर के अंदर 90% sRGB है तो आपकी जो डिस्प्ले होगी वो कलर एक्यूरेट होगी। तो बात करें NTSC और DCI-P3 की, तो थोड़े से एक्सपेंसिव साइड होती है, वो भी आपको एक बेटर तरीके से कलर गैमेट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर आप बजट रेंज के अंदर आप देखना चाहते हो मॉनिटर को एक ओरिजिनल पिक्चर्स अगर आप देखना चाहते हो तो आप चाहो तो sRGB ले जा सकते हो, और मिनिमम जो sRGB होनी चाहिए आपके मॉनिटर के अंदर 90% होनी चाहिए। तो अब बात कर रहे थे कॉन्ट्रास्ट रेशियो के बारे में। तो बेसिकली कॉन्ट्रास्ट रेशियो होता है कि हमारे पिक्चर के ऊपर या फिर कोई भी एक मूवी या फिर पिक्चर हमारे वीडियो के अंदर जो व्हाइट या फिर ब्लैक्स होते हैं उतने कितने डिटेल में नजर है, उसके अंदर कितनी डिटेलिंग होगी, कितने आपको यहाँ पर शार्प आपको यहाँ पर इमेज नजर आएगी, कितनी डिटेलिंग के अंदर आपको यहाँ पर व्हाइट या फिर आपको ब्लैक नजर आएंगे। तो वो चीजें उस चीज को मेजर करने के लिए एक रेशियो क्रिएट किया जाता है, उसे कहते हैं कॉन्ट्रास्ट रेशियो। कॉन्ट्रास्ट रेशियो बेसिकली होता है कि अगर आपकी मूवी या वीडियो के अंदर या फिर कोई इमेज के अंदर कोई व्हाइट सीन है तो व्हाइट सीन के अंदर कितनी डिटेलिंग होगी, और जितना ज्यादा कॉन्ट्रास्ट रेशियो होगा तो उतनी ही डिटेलिंग के अंदर आपको व्हाइट या फिर ब्लैक यहाँ पर आपको और व्हाइट और ब्लैक की वैरायटी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। बेसिकली एक तरीके से जो जितना ज्यादा कॉन्ट्रास्ट रेशियो होगा तो आपकी जो डिस्प्ले होगी उतनी ही ज्यादा कलर एक्यूरेट होगी। तो इस पॉइंट को भी आप कंसिडर
कंसिडर करके चल सकते हो। तो ज़्यादातर जो VI पैनल्स होते हैं उनके अंदर आपको कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बेटर देखने को मिलता है, तो आप चाहो तो VI पैनल्स को आप प्रेफर कर सकते हो। अगर आप सिर्फ कंटेंट कंज्यूम करते हो, जैसे मूवीज वगैरह देखना अगर आप प्रेफर करते हो, तो आप कॉन्ट्रास्ट भी आप एक और फैक्टर हो सकता है जिसको आप कंसिडर करके चल सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं रिफ्रेश रेट के बारे में। तो बेसिकली रिफ्रेश रेट होता है कि हमारे मॉनिटर के अंदर जो पिक्सल होते हैं वो एक सेकंड में कितनी बार रिफ्रेश होते हैं, तो उस चीज को कहते हैं रिफ्रेश रेट। तो एक सेकंड अगर हमारा जो पैनल होता है या फिर जो मॉनिटर का पैनल होता है वो एक सेकंड अगर हमारे जो पिक्सल होते हैं तो अगर एक सेकंड में 16 टाइम अगर रिफ्रेश कर रहे हैं उसको कहते हैं 60 हर्ट्ज पैनल। तो कई बार मॉनिटर के अंदर आपको 240 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 75 हर्ट्ज के इस तरीके से पैनल यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आप एक गेमर हो तो आपको मतलब अगर आपको मॉनिटर के ऊपर आपको गेमिंग वगैरह करनी, कोई भी ऐसा टास्क करना है जिसके अंदर आपको वीडियो थोड़ी स्मूथ चाहिए, तो एक्सपीरियंस आपको स्मूथ होना चाहिए, तो आपको मिनिमम यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज से लेकर के 240 हर्ट्ज का आपको यहाँ पर पैनल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल टास्क करते हो, जैसे आप वीडियो एडिटिंग वगैरह आप नॉर्मली अगर आप जो आपको नॉर्मल यूज करते हो उसके अंदर आपको जो स्मूथनेस होती है वो अगर आपको इतनी नहीं चाहिए तो आप नॉर्मली 75 हर्ट्ज या फिर 90 हर्ट्ज तक आप मॉनिटर के अंदर जो पैनल होता है उसको आप कंसिडर करके चल सकते हो। इस वीडियो के अंदर हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है आपको वीडियो में। तो इस वीडियो के अंदर आपको कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर देना। तो तब तक के लिए